हाँ जी, साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आप सभी को मेरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर प्रेस करें और उसके बाद ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके जी, ताकि आप इस चैनल का लाभ उठा सकें और हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा साथ संगत जी, आप हमारी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं, उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप कमेंट में साथ संगत जी, राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें ताकि हमें अच्छा लगे और हमें ये भी लगे कि पता चले कि हमारी संगत, हमारी जो चैनल को चाहने वाले हैं वो किस किस शहर से या किस किस स्टेट से हैं। साथ संगत जी, आगे वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम आपको बता दें कि आज सिंगापुर में 15 जून 2025 को सत्संग और सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ, जिसमें बाबा जी और हजूर जी दोनों ही इस प्रोग्राम में शामिल थे और बाबा जी हजूर जी के साथ तकरीबन 2 घंटे तक स्टेज पर विराजमान रहे, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे वहाँ पर ये प्रोग्राम चला, जिसकी हम आपको आज अपडेशन पहुँचा रहे हैं इस वीडियोज़ के ज़रिए। साथ संगत जी, आपको बता दें कि पहले 20 मिनट हजूर जी ने सत्संग फरमाया सिंगापुर में। उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे इसमें। और वहाँ जो भी कुछ ख़ास क्वेश्चन आंसर हुए हैं हजूर जी के साथ और बाबा जी के साथ, वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। साथ संगत जी, आज सिंगापुर में किसी बीबी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम किसी गुरु से नामदान लेते हैं तो हमें उस गुरु का ध्यान करना चाहिए, जबकि बाबा जी मुझे गुरु के जो आगे उन्होंने अपने प्रतिनिधि रखे होते हैं या उन्होंने अपने शिष्य रखे होते हैं, जो ख़ास शिष्य होते हैं, उनसे नामदान मिला, तो क्या मुझे उस प्रतिनिधि का ही ध्यान करना चाहिए, उसका ही ध्यान मुझे उसका ही ध्यान करना चाहिए या उसके ध्यान पर केंद्रित होना चाहिए? इस पर हजूर जी ने कहा, बेटा, उन्होंने गुरु के हुक्म पर ऐसा किया है, इसलिए तुम केवल गुरु के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भजन सिमरन करो। महिला, वो जो बीबी थी, वो रोती रही क्योंकि वह बाबा जी से दीक्षित होना चाहती थी और अब उन्होंने दीक्षा देना बंद कर दिया। और उसने पूछा कि क्या अभी भी उनसे दीक्षित होने का मौका मिल सकता है। हजूर जी ने कहा कि हमें भौतिक रूप से परे जाना चाहिए, सच्चा गुरु हमेशा अंदर होता है और हमें वहीं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बाद एक और बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, उसकी बहन ने एक सत्संगी परिवार के लड़के से शादी कर ली है, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सबसे अच्छी बात है, लेकिन 4 महीने के बाद ही लड़का उसका साथ नहीं देता है और परिवार उसे हफ्ते में एक बार भी हमसे मिलने नहीं देता। तो यह कैसे पॉसिबल है कि एक सत्संगी परिवार ऐसा कर सकता है? तो बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखा और इतने में ही हजूर जी ने कहा कि बाबा जी, इस सवाल का तो जवाब आप ही दे दो। इस पर बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा, हमें दूसरे लोगों के फ़ैसले को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और दूसरे लोगों का भी हमें सम्मान करना चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि एक हाथ से ताली बजाना संभव है। उन्होंने साइकिल का उदाहरण भी दिया कि दो पहियों का बैलेंस होना चाहिए, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर आगे किसी ने कहा कि बाबा जी हैप्पी फादर्स डे। इस पर बाबा जी ने पूछा कि क्या बाकी दिन हैप्पी नहीं होता फादर्स? क्या बाकी हैप्पी फादर्स डे नहीं होते हैं, ख़राब फादर्स डे होते हैं? इस पर संगत हंसने लगी। बाबा जी ने कहा कि आप सभी हैप्पी फादर्स डे क्यों कह रहे हो? क्या मैं आप लोगों को इतना बूढ़ा दिखता हूँ? आप हैप्पी सन्स डे या हैप्पी चिल्ड्रंस डे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर संगत बहुत हंसी। फिर आगे एक लड़की ने रोते हुए बाबा जी को कहा कि बाबा जी, आपने कल कहा था कि एक गुरु जाएगा और दूसरा आएगा। बाबा जी, मैं आपके बिना यह सब सोच भी नहीं सकती। बाबा जी ने ईसा मसीह का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि ईसा मसीह के अंतिम दिन उन्होंने कहा था कि अभी तुम मेरी शिक्षा को नहीं समझते, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तब तुम मेरे शब्दों को समझोगे और महसूस करोगे। बाबा जी के मुंह से इस बात को सुनकर बहुत से लोग भावुक हो गए और पंडाल का माहौल बहुत ही भावुक हो चुका था। इसके बाद मलेशिया से सिंगापुर आया एक भारतीय लड़का बोला, बाबा जी अगले वीक मलेशिया आओ। उसने कई बार कहा और बाबा जी ने इस पर कहा कि मैं अब यहाँ हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग मेरी बात सुनते हैं? क्या मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या वो लोग मेरी बात सुनेंगे? ये सुनकर वहाँ सब चुप्पी छा गई। जब उसने हजूर जी से पूछा क्या वह बाबा जी को मलेशिया ला सकते हैं, तो बाबा जी हंसे और संगत भी हंसने लग पड़ी। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी आज आप में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसने हजूर जी को भी बाबा जी कहकर पुकारा और कहा कि हजूर जी आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हजूर जी ने हल्की सी स्माइल दी और बोले, बेटा ये सब तुम्हारी अपनी नज़रों का कमाल है, हम तो वैसे ही हैं जैसे हमेशा थे। फिर उसी लड़के ने अगला सवाल किया कि हजूर जी जब आपको बताया गया कि गुरु गद्दी के लिए आपका नाम चुना गया है, उस समय आपके दिल में क्या महसूस हुआ था? क्या आप डर गए थे या घबरा गए थे? हजूर जी ने बड़े शांत और प्यार से जवाब दिया कि बेटा डर की कोई बात ही नहीं थी। बाबा जी का हाथ मेरे सिर पर है, उनका मार्गदर्शन, उनकी गाइडेंस हमेशा मेरे साथ रहती है। फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी। बोले जैसे एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। अक्सर ये एग्ज़ाम्पल हजूर महाराज चरण सिंह जी भी अपने सत्संगों में दिया करते थे। आगे हजूर जी ने कहा कि क्योंकि वो बच्चा जानता है कि उसके पिता उसके साथ हैं, वैसे ही मेरे पिता समान बाबा जी ने मेरी उंगली पकड़ी हुई है, तो फिर डरने का क्या सवाल उठता है। और हजूर जी ने यह भी कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाबा जी की कृपा से हो रहा है। अगर मुझसे कुछ हो रहा है तो वो ही करवा रहे हैं, मैं तो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आगे एक बीबी ने बड़े ही आदर से हजूर जी से पूछा कि हजूर जी आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आपका शुक्रगुज़ार हूँ। वो बीबी अपनी बात कहने लगी कि जब बाबा जी थे मैं तो उनसे अकेले में अपनी बातें कर लिया करती थी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि हजूर जी बीच में ही बोल पड़े कि बीबी जी बाबा जी थे नहीं, बाबा जी हैं। उनकी इस बात पर सारी संगत बहुत हंसी। फिर उसी बीबी ने हंसते हुए कहा कि हजूर जी पहले तो मैं बाबा जी से अपनी बातें कर लिया करती थी, अब किससे करूं? अब तो आपको ही सुनना पड़ेगा। हजूर जी बड़े ही प्यार से बोले, नहीं बहन जी, आपको तो हमेशा बाबा जी से ही बात करनी है।
बाबा जी की ताकत इतनी है कि वो सबकी बातें सुन सकते हैं। मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं कि सबका जवाब दे सकूं। ये कहकर हजूर जी खुद भी हंस पड़े और संगत भी काफ़ी हंसी। इसके बाद एक भाई ने हजूर जी को कहा कि हजूर जी, आज आप बड़े ही आपके चेहरे पर एक तेज़ दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे पर अलग ही तेज़ है। हजूर जी ने स्माइल की और कहा कि बेटा, ये तो तुम्हारी नज़र की बात है। दरअसल तुम्हारी जो पीढ़ी है, तुम्हारी पीढ़ी इतनी खूबसूरत और पॉजिटिव है कि मुझे तो सब सुंदर ही दिखते हैं। उनकी इस बात पर संगत खुश हो गई और माहौल बहुत ही अच्छा हो गया। इसके बाद उसी बीबी ने फिर से बड़ी सादगी से कहा कि हजूर जी, सच कहूँ तो मुझे किसी से बात करने में उतना अच्छा नहीं लगता, बस बाबा जी से ही बातें करने में अच्छा लगता है। इस पर हजूर जी ने हंसते हुए पूछा कि अच्छा ये बताओ, अपने पति से बात करना पसंद है? तो वो बीबी झट से बोली, हाँ जी, उनसे तो बात करना अच्छा ही लगता है। हजूर जी ने थोड़ी स्माइल दी और बोले, फिर तो उन्हें ये बात थोड़ी खटकेगी कि आप बाबा जी से इतनी बातें करती हैं। बीबी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। हजूर जी ने हंसते हुए आगे पूछा कि अच्छे हैं, वो कैसे अच्छे हैं? बीबी ने हंसी छुपाते हुए कहा कि कल ही मैं उन्हें कह रही थी कि बाबा जी की बहुत याद आ रही है, तो वो थोड़ा सा जलन महसूस कर रहे थे। ये सुनकर संगत में फिर से हंसी की लहर दौड़ पड़ी और हजूर जी भी बड़ा खुलकर हंसे। फिर बीबी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा कि हजूर जी, बाबा जी तो कल से मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे। हजूर जी ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा कि कोई बात नहीं, आप दोनों आपस में बातें कर लिया करो। अगर बाबा जी ना सुने तो मैं सुन लिया करूँगा, और अगर मैं भी ना सुन सकूं तो फिर बाबा जी को ही कह देना। फिर आगे एक बीबी ने पूछा, ये बीबी कभी हजूर जी कह रही थी तो कभी बाबा जी। तो हजूर जी ने हंसते हुए कहा, इतनी बार बोलने की प्रैक्टिस के बाद भी सही नहीं बोल रहे हो। देखो, अब भी कभी हजूर जी कह रहे हो, कभी बाबा जी। इस जवाब पर संगत हंसने लगी। बीबी बोली, हजूर जी, मैं कल आपसे सवाल पूछना चाहती थी, सोचा शनिवार को पूछूं, मगर कल लाइन में लग नहीं पाई। सारी रात यही सोचती रही कि पूछूं या नहीं, और अब मैंने सोच लिया है कि पूछ ही लूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जो ये मौका दिया है आपने, उसके लिए। फिर वो कहने लगी कि मेरे पति ने कहा था कि हजूर जी से पूछ कर आना कि जो कर्म हम करते हैं क्या उनका हिसाब देना पड़ेगा। इस पर हजूर जी ने समझाया कि बेटा, बिल्कुल देना पड़ेगा। हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। कर्मों का फल भोगने के लिए ही आत्मा इस संसार में आती है। कोई सत्संगी परिवार में आता है तो कोई तीर्थ जाता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब। कई बार बड़े अमीर लोग भी अपनी दौलत गंवा बैठते हैं। दुनिया का यही नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। हजूर जी ने फिर स्माइल देते हुए कहा कि ये जाकर अपने पति से कहना। और फिर हजूर जी ने पूछा, अब समझ में आया या नहीं? संगत फिर से मुस्कुरा उठी और माहौल बहुत ही अच्छा हो गया। इसके बाद एक लड़की खड़ी हुई और बोली, हजूर जी, राधा स्वामी, मेरा एक सवाल है। हजूर जी ने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, ये सवाल कोई और तो पहले नहीं पूछ चुका ना? लड़की बोली, नहीं हजूर जी। हजूर जी फिर हंसकर बोले, अच्छा फिर पूछो। फिर वो बोली, हजूर जी, पहले मुझे बाबा जी के दर्शन अंदर होते थे, मैं घंटों घंटों बैठी रहती थी। अब चाहे जितनी भी कोशिश करूं, मन टिकता नहीं, कुछ दिखता भी नहीं। क्या बाबा जी जो देते हैं वो फिर वापस ले लेते हैं? हजूर जी ने बहुत ही प्यार से कहा
कि बेटा मालिक कभी कुछ देकर हमसे वापस नहीं लेता। ये तो हमारा मन है जो भटक जाता है। हमें अपनी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं करनी है। मन को जोड़ने का हमेशा हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और बिना किसी उम्मीद के सुमिरन करते रहना है। जैसा मैंने कल भी कहा था, चाहे हम कितनी बार जन्म ले लें, अपने 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 आप से कभी भी भजन सिमरन की पूर्ति अपने आप से कभी भी भजन सिमरन नहीं कर सकते। वो मालिक ही सब कुछ देने वाला है, वो ही देगा, और जब मालिक चाहेगा तभी हमारा मन एकाग्र होगा। सो साथ संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब सिंगापुर के जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर जाकर ऑल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप हमारे चैनल का लाभ उठा सकें जी। राधा स्वामी जी।